को बहुत भाई। ठीक है, राम राम भाई, सभी को राम राम। और मौज आ रही है? कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो ना है तुम्हें? काऊ कोई परेशानी हो तो बताते करो, ठीक है? मैं यहाँ सब समस्या ने तो समाधान कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है? आ जाओ। हाँ भाई, चलिए तो साथियों स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी लाइन सभी बच्चे बताएंगे, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ भाई, चलिए दोस्त। अंशिका, ओके, मिथिलेश, सारे बच्चे बताओ स्टैटिस्टिक्स के लिए तैयार हैं क्या आप सब लोग? एक बार यस और नो करेंगे, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अरे तैयार हैं तो बोलिए हाँ भाई। चलिए भाई, ध्यान से देखेंगे। चलो, बहुत बढ़िया। एक प्यारी सी लाइन के साथ में करेंगे कि मेरे बच्चे देखो, किसी के साथ में उतना करो जितना वो डाइजेस्ट कर पाए, ज्यादा मत करो। अगर ज्यादा करोगे तो फिर मेरे बच्चे वो बेवफा हो जाएगा, ज्यादा करोगे तो दर्द तुम्हें मिलेगा। वो कहते हैं ना कि उनकी सोहबत में गए समले दोबारा टूटे, कि उनकी सोहबत में गए समले दोबारा टूटे, हम किसी शख्स को दे देकर सहारा टूटे। और ये अजब रस्म है, अब तक समझ ना आई हमें। ये अजब रस्म है, अब तक समझ ना आई हमें। प्यार हम ही करें और दिल भी हमारा टूटे, क्या रस्म है। तो मेरे बच्चे इसीलिए है लिमिटेड टाइम तक करो। तुम्हें लग रहा है कि सामने वाला तुम्हारी प्रायोरिटी नहीं समझ रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तुम्हारे इमोशंस को नहीं समझ रहा है, तुम्हारी जो उसके प्रति भावना है उसको नहीं समझ रहा है, तो जाने दो। क्योंकि प्यार भी हम करें और दिल भी हमारा टूटे, ये तो अजब रस्म है भाई। तो इसलिए मोहब्बत उतनी करो जितना डाइजेस्ट कर ले, नहीं तो जा बेवफा जा, हमें प्यार नहीं करना, ठीक है? आ जाइए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को और लेकर चलते हैं अपनी प्यारी सी कहानी को आगे की तरफ। तो साथियों बात इतनी सी है, स्टैटिस्टिक यानी इसके अंदर पहले हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, क्या पढ़ने वाले हैं? सांख्यिकी पढ़ेंगे आज, सांख्यिकी। सांख्यिकी पढ़ेंगे, सांख्यिकी। अब सांख्यिकी के अंदर, स्टैटिस्टिक के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? यहां मीन, मोड, मीडियन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, देख लेना, ठीक है? चलिए भाई, बहुत अच्छा सर, ओके मेरे भाई। चलिए तो सांख्यिकी के अंदर आज की कहानी का पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और कहानी का पहला चैप्टर कुछ इस तरह से है। इनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? मीन, मोड, मीडियन। चलो भाई, ओके ओके मंजीत, ठीक है। आइए तो मेरे दोस्त हम देखेंगे, यहां अगर बात करेंगे तो आज सबसे पहले हम सांख्यिकी के अंदर क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मोड को पढ़ेंगे। मोड क्या होता है, जिसे आप बहुलक बोलते हैं। मोड यानी बहुलक क्या होता है? मोड मतलब बहुलक, बहु का लक। बहु का लक क्या होता है? बहु का लक क्या है? बहुलक। दूसरा हम पढ़ेंगे मोड के बाद में मीन। मीन मतलब माध्य क्या होता है? माध्य। मीन का मतलब क्या है? माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य। उसके बाद मोड हो गया, मीन हो गया, मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन, मीडियन पढ़ेंगे यानी माध्यिका पढ़ेंगे। माध्यिका पढ़ेंगे साथियों, माध्यिका। अब अगर माध्यिका पढ़ेंगे उसके बाद मोड होगा, मीन होगा, मीडियन होगा, और उसके बाद रेंज पढ़ेंगे सर, रेंज। रेंज मतलब परास पढ़ेंगे, परास, ठीक है? परास पढ़ेंगे। उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस, ये सब हम पढ़ने वाले। पर आज जो हम बात करेंगे सबसे पहले इन चीजों की बात करेंगे, इन पर चर्चा करेंगे, चारों पर, फिर आगे आगे की बात करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे। हाँ मेरे भाई रविरंजन आ जाएगा। चलिए, ओके भाई, नमस्ते नमस्ते, ध्यान से समझना। बहुलक, यहां से रेलवे के अंदर अगर ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। ग्रुप डी के अंदर अगर मैं बात कर लूं, यहां ग्रुप डी के अंदर रेलवे 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, सीरियस होकर समझिएगा। सर 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 सुनो मेरी बात, सुनाओ तुम्हारी बात, क्या है तुम्हारी बात? चलिए भाई, काश वो भी कह देता कि एक बार मेरी भी सुन लो, काश वो भी कह देता कि एक बार मेरी भी सुन लो, सारे काम काज छोड़कर उसके हो जाते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? लेकिन उसने कहा नहीं, हमने बोला नहीं, क्योंकि अपने भी तो उसूल हैं। अरे है या नहीं है बताओ? अरे हैं तो बस, तो क्या है। चलिए आइए मेरे बच्चे, एक बार तो रोक लेता इस रास्ते पर जाने से पहले। अगर एक बार भी आवाज लगाई होती तो केवल मुड़कर ही नहीं देखते, हम सीधे दौड़ के आते और उससे गले लग जाते। आ जाइए, ये मैं जो बात कर रहा हूँ सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वर्दी की बात कर रहा हूँ, किसी महिला के बारे में नहीं कर रहा। आइए चलिए भाई, तो मेरे बच्चे देखिए बहुलक क्या होता है? बहुलक मतलब सबसे ज्यादा जो डेटा के अंदर, डेटा के अंदर, डेटा डेटा जो दे रखा है उसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, सबसे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो, बारंबारता हो, बारंबारता हो, बारंबारता हो, सबसे ज्यादा डेटा के अंदर जिसकी बारंबारता हो, वही आपका क्या होगा? वही मेरे बच्चे क्या है? हाँ चलो भाई, संजय मेरे बच्चे आएगा, जल्दी आएगा। अभी तो एक बैच तो कंप्लीट हो रखा है, अब दूसरा लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा, पूरा डिटेल में तांडव वाला लेके आऊंगा। आइए चलिए भाई। सर आप बहुत खुश दिख रहे हैं। लो, अब मैं खुश दिखूं तो समस्या, सैड दिखूं तो समस्या। काश तुमने मेरे चेहरे के अंदर पढ़ लिया होता, ये हंसने वाला चेहरा अंदर से बहुत जख्म दे रखा है, ठीक है? तो तुम ये चेहरे को पढ़ने की बजाय अंदर दिल की तरफ झांके होते तो फिर आपको दर्द दिखता कि वो दर्द क्या है। मत पढ़ो मेरे चेहरे को, ये नूर पर मुस्कान मिलेगी, अंदर जाके देखोगे तो मुझे कई सालों की थकान मिलेगी, मेरी कई सालों की थकान मिलेगी। हाँ चलो भाई आ जाओ, बहुत सायराना मन हो गया आज मेरा। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ। क्यों परेशान हो? अरे कहाँ परेशान है हम, मतलब मेरा मन जो करता है ना, कभी कभी ऐसा करता है कि बस तुम्हें इतना अच्छे से सारी चीजें दे दूं, मजा आ जाए, ठीक है? न मुझे खुशी है न मुझे गम है, मुझे केवल और केवल क्या है, हर समय की चीज रहती है कि आपके लिए ऐसा कर दूं कि मजा आ जाए बस, है ना? कल को तुम आओ तो अरे गुरुजी तो हमारे ऐसे हैं, बस यही चाहिए। मीन का मतलब क्या? माध्य। माध्य है क्या? एक तरह से औसत। माध्य क्या है? एवरेज। माध्य मतलब एक तरह से एवरेज की बात कर रहा है, औसत होता है आपका डेटा का, औसत होता है एक तरह से, डेटा का क्या है? औसत है, ठीक है? माध्य का क्या है? माध्य का क्या है? यानी एक टर्म की बात करी जाती है, माध्य का के अंदर क्या है? टर्म की बात करी जा रही है। हाँ ठीक है भाई संजय, वेरी गुड, ओके ठीक है, फिर भी दीजिए, ओके यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रेंज यानी परास क्या है? ये परास एक तरह से किस रेंज में आते हैं? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये आपकी परास हो जाती है। तो सबसे पहले तो हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो आज मैडम जी बहुत प्यार से बात की होंगी इसलिए आज बहुत हैप्पी हैं। अरे यार आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे दोस्त, मेरे भाई। न फर्क पड़ता किसी की जुदाई से, न फर्क पड़ता किसी की जुदाई से, ना ही किसी की तन्हाई से।
हमें तो फर्क पड़ता है केवल और केवल आपकी पढ़ाई से। समझ रहे हो क्या लाइन होगी, समझ रहे हो, न फर्क पड़ता किसी की जुदाई से, न ही फर्क पड़ता तन्हाई से, मुझे तो फर्क पड़ता है तो केवल आपकी पढ़ाई से। यानी अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे दिल दुखता है मेरा, समझ रहे हो ना, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता। वो दिन गए सायराना वाले, अब तो ये कौन से दिन है, अब है मेरे बच्चे आपको पढ़ाने वाले। आ जाओ दोस्त, अगर मैं बात करता हूं बहुलक क्या है, जैसे मेरे यहाँ डेटा दे रखा है, डेटा क्या दे रखा है, अगर आप डाटा देखेंगे तो यहाँ आपको दिया हुआ है, ये है 17, यहाँ 15, 11, 12, 21, 21, 31, 17, 16, 11, 15, 17, ये आपको डेटा दे रखा है। अब इसका बहुलक बताइए सर, बहुलक क्या होगा। हाँ भाई गौरव कुमार जी 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 लव यू सर, कैलकुलेशन डोज क्यों नहीं करवाते हो। कृष्णा भी करवाऊंगा, एक्चुअली इस समय वर्कलोड ज्यादा हो रखा है, मतलब ज्यादा क्लासेस हो रखी हैं, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एसएससी का पेपर आ गया, सिलेक्शन पोस्ट का, सीएचएसएल का, इधर आईबी का, तो बस धीरे धीरे करके जैसे टाइम मैनेज होता है तो करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब बहुलक क्या है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन जिसका हो रहा है, सबसे ज्यादा जो बार जो आ रहा है, तो देखो 17 कितने बार है, एक बार, दो बार और तीन बार। 15 कितने बार है, एक बार और दो बार। फिर उसके बाद 11 एक बार और दो बार। 12 कितने बार है, एक बार। 21 कितने बार है, दो बार। तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, 17 की, तो आंसर क्या आएगा, 17 विल बी राइट आंसर। 17 दोस्त बिल्कुल सही आंसर है। हाँ भाई, हाँ भाई चलिए चढ़ा दे कोई दिक्कत नहीं सब जगह चढ़ा दे तो। हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया भाई, हाँ आइए भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो समझ रहे हैं ना, आप कहेंगे बहुलक क्या है, जो जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा हो, जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ बहुलक क्या हो जाएगा, ये 17 बहुलक हो जाएगा, 17 बहुलक हो जाएगा, 17 बहुलक हो जाएगा। जैसे बहुलक का मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा बहुलक है, क्या कहाँ कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा बहुलक। आइए भाई देखते हैं एक बार बहुलक, बहु का लक किधर खुलेगा, एक बार देखते हैं क्या है इसमें बहु का लक। चलिए दोस्तों आएंगे और देखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, माध्यिका बहुलक कहाँ है, माध्यिका माध्यिका माध्यिका, आ जाओ भाई, माध्यिका के बाद बहुलक। चलिए भाई यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, बहुलक बहुलक बहुलक, चलिए हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है। अब आप कहेंगे ये बात समझ में आई या नहीं आई, यहाँ तक किसी को भी कोई तकलीफ हो तो बताइए, यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या अगर है तो बताइए, किसी को भी अगर समस्या है तो बताइए। तो यहाँ तक आपके समझ में आया बहुलक क्या होता है, ठीक है। बहुलक क्या है, जिसका रिपीटेशन सबसे ज्यादा बार आता है, जिसका रिपीटेशन क्या है सबसे ज्यादा बार हो। अब उसके बाद में जैसे एक डेटा आपको दे रखा है, मैंने क्या कहा, यहाँ क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखना यहाँ है 15, 11, 12, 11, 17, 15, उसके बाद में 18, फिर आपका K+1, उसके बाद में 17, उसके बाद में यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 16, यहाँ 21। अब दे रखा है डेटा का बहुलक जो है, इसका बहुलक जो है मेरे बच्चे बहुलक, इसका जो मोड है, मोड मतलब बहुलक, इसका बहुलक कितना है, 17 है। इसका बहुलक कितना है, 17। तो बताइए K बराबर क्या होगा, अगर इसका बहुलक 17 है तो K बराबर क्या होगा। अगर इसका बहुलक अगर आपका 17 है तो K बराबर कितना आएगा, जल्दी से बताओ। हाँ भाई बिल्कुल सही करा है, पुतुल सही करा भाई, देखो भाई बहुत बढ़िया। तो आप देखेंगे बहुलक क्या है इसका, तो आप कहेंगे बहुलक इसमें दे रखा है पहले से कि 17 है, तो 17 सबसे ज्यादा बार आना चाहिए। यहाँ 17 देखो कितने बार है, एक बार, यहाँ दो बार और दो बार ही है। यहाँ 15 देखेंगे कितने बार है, एक बार दो बार, इसका मतलब दो बार तो 15 भी है, तो बहुलक 17 हो ही नहीं सकता। केवल किस कंडीशन में हो सकता है, जब हमारे पास दो बार तो है, एक बार और हो जाए, एक बार और हो जाए, तो इसका मतलब कहाँ आ सकता है 17 यहाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 17, यानी K+1 बराबर 17 होगा। कितना होगा 17, तो K बराबर कितना आएगा, 17 - 1 यानी 16 आएगा। 17 - 1 यानी कितना आएगा, 16 आएगा। क्या ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, बोलो यस और नो, क्लियर है, तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो बहुलक समझ में आया। इसके बाद में हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, माध्य की बात करेंगे, माध्य। चलिए भाई, तो माध्य क्या होता है, माध्य मतलब मीन क्या होता है, माध्य मतलब मीन क्या होता है, मीन मतलब माध्य क्या होता है। तो दोस्तों माध्य जो होता है यानी कि मीन जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखो, एक तरह से डेटा का एवरेज होता है। डेटा का क्या होता है, एक तरह से एवरेज, जैसे यहाँ औसत होता है। अब औसत मतलब क्या होगा, सम अपॉन नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि आप प्रेक्षणों का योग, योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, योग बटे क्या होगी, संख्या, ये आपका क्या होता है, औसत, एक तरह से माध्य। अब मेरे बच्चे मीन अगर बात करेंगे समांतर माध्य की, माध्य के अंदर किसकी बात कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य की बात कर रहे हैं। तो जैसे डेटा हमारे पास है 16 है, 15 है, 21 है, 16, 15, 21, 17 है, और इसके बाद में यहाँ पर 22 है। तो इसका औसत बताइए या फिर माध्य बताइए। हाँ बहुत बढ़िया भाई गोपाल, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, दिल तोड़ने वाले याद रखेंगे, हमने रिकॉर्ड तोड़ेंगे, बहुत बढ़िया भाई सही कर रहे हो। तो मेरे बच्चे इसका माध्य क्या होगा, कुल योग बटे कुल संख्या। तो आप कहेंगे मीन बराबर क्या होगा, मीन बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, यानी 16 + 15 + 21 + 17 + 22। तो आप कहेंगे 10 20 20 और 20 40 50 20 70, 70 ही हो गया, 6 5 11 और 1 12 7 19 और 2 21, 21 ही हो गया। और ये कितना हो गया था, 21 2 और 2 4 और 1 5 1 6 1 7, या 17 और 21 कितना हो गया, 91 91, 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर देंगे, कुल योग बटे कुल संख्या 18 5 90, 18.2 आएगा। कितना आएगा, 18.2 आएगा, 18.2 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है, बिल्कुल पेहू बेटा बहुत बढ़िया। सर यूपीएससी क्वालीफाई सब्जेक्ट का बैच कब आएगा, मतलब सी सेट का, सी सेट का बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, आप टेंशन ना लेना, सी सेट का मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है, सी सेट स्टार्ट करेंगे बढ़िया से। चलिए साथियों यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे आपका क्लियर हो गया। यानी कुल योग बटे कुल संख्या देखो 10 20 30 40 50 60 70 6 5 11 और 1 12 7 19 और 2 21 70 + 21 91 बटे 5 यानी 18.2 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, माध्य, कुल योग बटे कुल संख्या। चलिए सबसे पहले एक बार आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फटाफट से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सवाल में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, सीजीएल में आ चुका है, 23 17 20 19 21 का समांतर माध्य क्या होगा। तो आप कहेंगे कुल योग बटे कुल संख्या 20 10 30 यानी 2 और 1 3 और 2 5 5 1 6 6 और 2 6 और 2 8 8 का मतलब 80 80 का मतलब 3 7 11 11 और 9 20 और 1 21 80 और 21 101 101 कुल 101 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड कर देंगे, देखो 2 और 1 3 3 और 2 5 5 और 1 6 6 और 2 8 80 हो गया। 3 और 7
3 + 7 कितना है 10, 10 और 10 20, यानी कि मेरे बच्चे 100 हो गया। ये कितना है 100। कुल योग बटे कुल संख्या, संख्या कितनी है 5, तो आंसर कितना आएगा 20 × 100 यानी 20 आएगा। 20 विल बी राइट आंसर, 20 बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ भाई सर ये बच्चे बताएंगे 5 कहां से आया, देखिए यहां से आया 5। कुल योग बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5, 5 यहां से आया, यानी कुल योग बटे कुल संख्या आपने कर दिया। हाँ भाई अच्छा हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग वाला उसका मेरे बच्चे एक बार जानकारी पूछ लूंगा कब होगा, बाकी सी सेट का मैं आपको बता दूंगा। ठीक है चलिए, तो 20 बिल्कुल सही आंसर है, 20 बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, सभी के समझ में आया। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेलवे में पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। यहाँ प्रत्येक में अगर मेरे बच्चे यहाँ रेलवे में क्या पूछा गया है, प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करो, जैसे यहाँ दे रखा है। ये जो डेटा है इनका समांतर माध्य बताइए। हाँ देखो भाई, अब अगर मैंने कहा इस सवाल को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे डेविएशन मेथड कहते हैं। किसे कहते हैं, डेविएशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। कौन से मेथड से कर सकते हैं, डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों डेविएशन मेथड क्या होता है, यानी जिसे बोलते हैं बिखराव वाला, प्रसरण वाला। डेविएशन मेथड क्या होता है, अब जैसे मैं सवाल को डेविएशन मेथड से करूंगा तो कैसे करूंगा, ध्यान से देखो। जैसे मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या देखना है कि औसत हमेशा, माध्य हमेशा सबसे बड़ी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता और सबसे छोटी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, इनके बीच में ही रहेगा। तो इसका मतलब मेरे भाई औसत आप कुछ भी मान लो इनके बीच में, तो मैंने इनके बीच में 20 मान लिया। अब तुम करो 20 क्यों मान लो, 19 मान लो। मैंने कहा चल भाई 19 मान ले, माना कि औसत 19 है। अब ये 19 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 19 से कितना कम है, आप कहेंगे 2 कम है। 19 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 19 से कितना कम ज्यादा, 0। 19 से कितना ज्यादा, 2। 2 ज्यादा 2 कम, खत्म हो गया। 4 और 1 5 ज्यादा है। इनके पास में कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 5 बोलो क्लियर है। अब ये जो 5 ज्यादा है, ये 5 जो है किस में बटेगा, 5 के हिस्से में बचेगा। जैसे कि मैंने कहा किसी ने 5 रुपए दिए, तो क्या मैं एक आदमी को 5 दे दूंगा, नहीं, सबको देने पड़ेंगे। तो 5 रुपए ज्यादा है तो ज्यादा 5 रुपए, इन्होंने कहा कि सबको बराबर बराबर बांटो, तो 5 से 5 में बांटेंगे तो 1 रुपए ज्यादा मिलेगा। 19 + 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 विल बी राइट आंसर, 20 बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे हाँ। सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं। आया भाई समझ में, कुमकुम आ गया, टीचिंग का बैच आएगा, मैं भाई बताऊंगा यार क्या किसका आएगा किसका नहीं आएगा, अभी मुझे जानकारी नहीं। और कितने चैप्टर लेफ्ट है, बस ये छोटे छोटे 3-4 चैप्टर रह गए, छोटे छोटे रह गए मेरे भाई, इनको खत्म कर रहा हूँ, टेंशन मतलब बढ़िया से कर रहा हूँ, पर फॉर्मेलिटी नहीं की जाती मुझसे। तुमको फॉर्मेलिटी करनी है वो कर दूंगा, पर वो अब तक नहीं करी तो अब क्या करूंगा। चलिए भाई एक सवाल देखेंगे सबसे पहले, अभी जो हमने पूछा था ग्रुप डी का सवाल है, समांतर माध्य बताइए। अब जैसे डेटा है, इस डेटा का समांतर माध्य बताइए क्या होगा, निम्नलिखित डेटा का समांतर माध्य क्या होगा। तो आप कहेंगे डेविएशन मेथड से कर लो, 12 और आपकी सबसे बड़ी 19, बीच में 15 है तो 15 मान लो। माने का बीच में कितना 15, तो माना 15 औसत है। 15 से कितना कम है, 3 कम है, 2 कम है, 3 ज्यादा है, यहाँ आपका 3 कम है, यहाँ आपका 0 0, यहाँ 1 ज्यादा, यहाँ मेरे बच्चे 2 कम, यहाँ 4 ज्यादा, यहाँ 2 ज्यादा। तो आप कहेंगे 2 ज्यादा 2 कम, खत्म। यहाँ 3 ज्यादा 3 खत्म खत्म। उसके बाद में देखो ज्यादा कितना, 4 और 1 5 ज्यादा है, लेकिन कम भी कितना है, 2 और 3 5, 5 कम है और 5 ज्यादा है तो खत्म हो गया। कुछ भी ज्यादा नहीं कुछ भी कम नहीं, इसका मतलब जो संख्या मानी है हमने वही औसत हो जाएगा। इसका मतलब जो संख्या मानी है हमने वही औसत आ जाएगा। हाँ समय लगता है मेरे भाई, डेविएशन समय लगता है। चलिए भाई यहां तक समझ में आया मेरे भाई, सभी के समझ में आया, तो आंसर क्या आएगा 15। बाकी दूसरा तरीका आपके पास है कुल योग बटे कुल संख्या, उससे आप निकाल सकते हैं। बाकी दूसरा तरीका है आपके पास कुल योग बटे कुल संख्या, उससे भी आप निकाल सकते हैं। सभी बच्चे बताएंगे। एक और सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, जैसे यहां पूछा गया इसका बताएंगे। ये कह रहा दिए गए मानों में समुच्चय का माध्य बताइए, पॉइंटों में दे रखी है, आप कहेंगे तो क्या माने, कुल योग बटे कुल संख्या। चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे, तो सारे के सारे बच्चे देखेंगे। यहां अगर मैं बात करूंगा कि ये जो डेटा दे रखा है इसका औसत बताइए, तो औसत क्या होगा, कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या तो देखो 2 और 4 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 हो गया दिमाग में को। 2 और 2 4 4 8 8 3 11 11 और 5 कितना 16 16 का मतलब 1.6। तो आप कहेंगे कितना हुआ था, 30 और 1.6 कितना होगा 31.6। कुल योग 31.6, 1 2 3 4 5 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, फिर 5 3 15 और मेरे बच्चे फिर कितना है 5 दूनी 10, 6.32 आएगा। कितना आंसर आएगा 6.32 आएगा। कुल योग बटे कुल संख्या से हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई तकलीफ गिला शिकवा शिकायत नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे, आ गया समझ में मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे। चलो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, टेंशन मतलब सबके करा रहा हूं, जो पेपर में आएंगे उन सबके करा दो। ठीक है आइए भाई, देखो बेटा बैच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, कहां कौन क्या आएगा, तो अभी जब आएगा मैं बता दूंगा, अभी मुझे जानकारी नहीं है कौन सा बैच आ रहा है। ठीक है चलिए भाई अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, फटाफट से करेंगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जैसे सवाल क्या करा, ग्रुप डी का सवाल है, ध्यान से देखो। यदि x के लिए 22.5 56 42.5 2x + 1 x - 2 3x 36 का माध्य अगर 30 है, कितना है 30 है, तो x का मान बताइए, क्या बताइए, x का मान बताइए। चलो भाई जल्दी से बताएंगे, आंसर क्या आएगा फटाफट से बताएंगे। अब देखो यहाँ ऑलरेडी माध्य दे रखा है, और माध्य कितना है देखो 30, माध्य कितना है 30 है, तो ये देखो 30 है। अब यहाँ या तो आप डेविएशन से कर लो या फिर कुल योग बटे कुल संख्या से। 30 से ये कितना कम है देखो, आप कहेंगे 7.5 कम है, 30 से कितना कम है 7.5 कम है, 30 से कितना ज्यादा है 26 ज्यादा है। ठीक है कुछ है तो नहीं, बिल्कुल। यहाँ अगर मैंने कहा 22.5 से लेके और ये कहाँ तक है 36 तक है, यहाँ 30 से कितना ज्यादा है 12.5 ज्यादा है, 12.5 ज्यादा है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा, यहाँ 30 से 6 ज्यादा है। अब इन सबका औसत कितना है 36 है, तो आप कहेंगे 30 है, 30 कितना है 30, तो देखो कितना कम 12.5 और 7.5, यानी ये कितना हो गया 5, 26 और 4 6 32 और 5 37, 37 इनके पास ज्यादा है। तो जब 37 इनके पास ज्यादा है तो जो लाने वाले हैं वो इनके पास पहले से 37 ज्यादा है, तो 3 है यहाँ 1 2 3, 3 का योग, यानी हर किसी को 30 30 लाना चाहिए था, 3 इतना लेके आएंगे, लेकिन ऑलरेडी इनके पास 37 ज्यादा है तो 37 कम लेके आएंगे, यानी ये कितना होगा 90 में से 30 घटेंगे 60, और यानी यहाँ हो जाएगा 53। अब 53 बराबर तीनों का योगफल है, इनका योगफल 2x + x + 6x हो गया, माइनस करेंगे सर कितना है -1, 6x - 1, तो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 6x बराबर कितना आएगा 54, क्योंकि 1 प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 6 चौक 54, 6 6 36, 6 9 54, x बराबर 9 आएगा। जब x बराबर 9 आएगा तो मुझसे भी पूछा था x का मान बताइए, 9 आ जाएगा, डेविएशन मेथड से 9 आ गया। हाँ भाई मैंने क्या कहा देखो, कितना कम कितना ज्यादा, देखो कुल मिला के देखो 7.5 कम 12.5 ज्यादा 26 ज्यादा 6 ज्यादा, कुल मिला के सबको देखा गया तो 37 ज्यादा है। अब मैंने कहा पहले से ही किसी ग्रुप के पास में 37 रुपए ज्यादा है, उन्होंने कहा भाई साहब हमारे पास जितने पैसे होने चाहिए थे उससे हमारे पास 37 ज्यादा है,
अब कोई आदमी उस ग्रुप में कुछ पैसे लगाएगा तो वो ये कहेगा कि काम करना, हमारे पास ज्यादा है 37 रुपए, तुम 37 रुपए कम लेके आना। इसका मतलब आएंगे कितने आदमी? आप कहेंगे एक तो ये होगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 आएंगे। अब सबका औसत उसने 30-30 बताया था। अगर ये 30-30 लेकर आते तो 90 रुपए लेके आते, लेकिन उसने कहा 90 मत लेके आना, उससे 37 रुपए कम लेके आना कि हमारे पास 37 रुपए पहले से ज्यादा है। तो इसका मतलब इनका योगफल कितना है? 53। यहाँ इनको जोड़ा योगफल 2x + x + 3x -1 उधर चला गया तो x बराबर 9 आएगा। x बराबर कितना आएगा? 9 आएगा, 9 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? बोलिए दोस्त, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात आप सभी के समझ में आई? मेरे दोस्त यहां तक कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। अगर नहीं है कोई समस्या तो बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। चलिए भाई, अगर नहीं है कोई समस्या तो बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। क्या ये बात क्लियर है? चंद्रशेखर ओके, मंजीत, जहानवाद वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, या तो कुल योग बटे कुल संख्या से कर दो या अनप्रेडिक्टेबल बेटा, एक बार और देखना समझ में आएगा। चलो एक और ऐसा ही सवाल कराता हूं जिससे और आपके समझ में आएगा, ठीक है बेटा? अरे टेंशन मत लिया करो यार, तुम्हारा सब समझा देगा। टेंशन मत लो, तुम्हारा यार तुम्हें सब समझा देगा। देखो भाई सवाल देखो, नॉर्मल मेथड से बता दो कुल योग बटे कुल संख्या कर ले, और क्या करूं बता। देखो 6 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 9 है। सभी 6 का कितना है? 9 है। तो ए का मान बताइए, ए का मान क्या होगा? ए का मान क्या होगा साथियों? ए का मान क्या होगा? मैंने कहा 5, 7, 9, A 11, 12 का माध्य अगर 9 है तो ए का मान बताओ। तो मेरे बच्चे मैंने क्या कहा? 5 है, 7 है, 9 है, A है, 11 है, 12 है। माध्य अगर 9 है तो औसत बताइए। तो मैंने क्या कहा? कुल योग बटे कुल संख्या कर सकते हैं या फिर डेविएशन मेथड से। कुल योग बटे कुल संख्या 5, 7, 12, 9, 21, 21, 11 आपका कितना हो गया? 32, 32, 12 कितना हो गया? 34 और 10 44, 44 ये हो गया प्लस A। कुल योग कितना होगा? योग बराबर क्या होगा? योग बराबर क्या होगा? योग बराबर होगा माध्य गुना संख्या। माध्य गुना संख्या होता है। तो साथियों अगर मैंने कहा यहां अगर मैं बात कर लेता हूं तो 9 गुना कितना है? 1 2 3 4 5 6, 9 गुना 6 9 6 54, 54 हो गया, 54 हो गया। तो ए बराबर क्या है? 54 - 44 यानी कि 10 आएगा। ए बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। ए बराबर कितना आएगा? 10 आएगा। अगर ए बराबर 10 आ गया तो मेरे भाई आगे की कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं? एक बार साथियों सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? सभी साथी बताएंगे क्लियर हो गया या नहीं हो गया। पिहू मेरे बच्चे, मंजीत बहुत बढ़िया, गजब। चलिए भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? राजस्थान हाईकोर्ट का बैच कब चालू होगा सर? मेरे बच्चे जानकारी नहीं है। अगर आपको कोई बैच के बारे में जानकारी लेनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कॉल लगा सकते हैं, टेलीकॉलर के नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, यानी तो जो नंबर है उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? मुझे जानकारी नहीं है कौन सा बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है भाई? चलिए, तो माध्य के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। माध्य से रिलेटेड एक भी सवाल आपके समस्या नहीं होगी, बोलो हाँ ना? बाकी एवरेज मैंने आपको जो पढ़ाया था वहां से भी आप कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि आप एक बार देखेंगे यहाँ पर हमसे यहाँ पूछा इनका माध्य x + 77, x + 7, x + 5, x + 3 और x प्लस आपका कितना है? x + 2 है, ये आधा अधूरा है, x + 2 नहीं है। चलो भाई ये आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। चलिए एक सवाल करेंगे, चलो ये वाला कर लो। मैंने कहा 10 4 1 15, 10 4 1 15, 15 x 12 14 का माध्य अगर 10 है तो वैल्यू बताओ x की वैल्यू बताओ। हाँ भाई ओके भाई ठीक है, एक बार ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो सभी बच्चे अगर एक बार ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से समझेंगे सभी। यदि 10 4 1 15 15 x 12 और 14 का माध्य 10 है तो x का मान बताइए। x का मान बताइए दोस्तों, x का मान क्या होगा? मैंने क्या कहा? मैंने आपसे बोला इसमें आपको दे रखा है माध्य कितना है? 10 है। तो माध्य क्या है? कुल योग बटे कुल संख्या। या तो योग कर लो 10 4 14 1 15 15 30 30 45 45 और मेरे बच्चे 60 60 में से अगर यहाँ 11 71 71 प्लस x, 71 प्लस x बराबर कितना हो गया? 10 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 80, 10 गुना 8 80। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 80 में से 71 घटेगा तो मेरे बच्चे आपका आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9। 9 विल बी राइट आंसर। 9 बिल्कुल सही उत्तर है। 9 बिल्कुल सही उत्तर है, 9 बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया? 9 बिल्कुल राइट आंसर है, 9 बिल्कुल सही उत्तर है। सभी साथी बताएंगे यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? सारे बच्चे बताएंगे। हाँ भाई सारे के सारे बच्चे बताएंगे क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए दोस्त मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा आगे की कहानी को लेकर चलते हैं। ये माध्य वाले ये सवाल हो जाएंगे, ठीक है? अब देखो डेटा पर आधारित आते हैं, कल्पित माध्य। हाँ भाई चलिए भाई, अब देखो ये ऐसे करके आपके माध्य के सवाल यहाँ से आते हैं। जैसे ये डेटा दिखाई दे रहा होता है और इसमें आता है वेजेस आपको दिखाई दे रही है, कल्पित माध्य। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड। अब हमें मेथड से क्या मतलब है? हमें तो आंसर बताना है, हमें तो आंसर बताना है। जैसे ये डेटा दिखाई दे रहा है, डेटा आपको ग्राफ की फॉर्म में या फिर मेरे बच्चे इस तरह से टेबल की फॉर्म में दे रखा है। अब ये कह रहा है इनका माध्य बताइए। क्या बताइए? इनका माध्य बताइए। उधर ये मजदूर हैं, ये आपकी वेजेज है। जैसे इसे 800 रुपए मिलते हैं, 800 रुपए मिलने वाले 7 मजदूर हैं। 820 वाले 14, 860 वाले 19, 900 वाले 25, 920 वाले 20, 980 वाले 10 हैं, 1000 वाले 5 हैं। अब इनका माध्य बताइए, माध्य क्या होगा? पंडित जी नोएडा से बताइए कौन सी ऐसी डीपीपी है, फिर मुझे बताओ। मैं उनको सबको नोटिस करवा के अभी मैं देखता हूँ किसमें आंसर की नहीं है, और फिर मैं डांट लगाता हूँ बैंकर वाली जिसने नहीं डाली होगी। मैं सब प्रॉपर आंसर की मैं आपको मेंशन करता हूँ। जो अगर ऐसी डांट है तो मुझे बता दो, टेंशन मतलब तुम्हारा भाई सब मैनेज कर लेगा। चलिए भाई, अब यहाँ अगर करेंगे थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। अब देखो एस का मतलब क्या है? ये है एक तरह से एक्स, और ये है एफ। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब 800 रुपए एक आदमी को मिलते हैं 7 को, यानी ऐसे 7 आदमी को मिलते हैं। तो हमें यहाँ एफ इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? एफ इंटू एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर एफ इंटू एक्स निकालना है तो साथियों अब आप देखेंगे क्या हो सकता है। तो 8 7 5600 हो जाएगा, 5600, ठीक है? यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ एक काम कर सकते हैं, डेविएशन मेथड से निकालो। किससे करो? डेविएशन से। जैसे आप करो मेरे बच्चे, औसत कुछ भी मानो, यहाँ औसत मानो कुछ भी। जैसे औसत मानो 800 से 1000 तक है, तो मैंने औसत 900 मान लिया दोस्त। कितना मान लिया? 900 औसत मान लिया। डेविएशन से देखो कितना मजा आएगा। अब मैंने कहा 900 से कितना कम है? 100। एक आदमी का 100 कम है तो 7 आदमियों का कितना कम हो जाएगा? 700। 700 कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है।
700 कम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ एक आदमी का कितना कम है, यहाँ मेरे बच्चे 80 कम है, तो 80 14 आदमी का 112 यानी 1120 कम हो जाएगा। यहाँ मेरे बच्चे 40 कम है, एक का 40 कम है, तो मेरे बच्चे ऐसे 19 आदमियों का 76 यानी 760 कम हो जाएगा। यहाँ आपका कितना ज्यादा, 20, एक आदमी का 20 ज्यादा है तो 20 आदमियों का 400 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ एक आदमी का 80 ज्यादा है, 80, तो ऐसे 10 आदमियों का कितना ज्यादा हो जाएगा, 800 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ एक आदमी का कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है, तो 5 आदमियों को 500 ज्यादा है। तो टोटल देखो कितना ज्यादा कितना कम, कम कितना हो रहा है मेरे भाई, 7 दूनी 14, 1460 और 1480 और 1580 और ये आपका 2580 तो कम है, 2580 तो कम है, 2580 कम है। ज्यादा कितना है, 900 400 1300, 1300 और 500, 13 और 5 1800, 1800 और 8 2600, 2600 मेरे बच्चे ज्यादा है, ज्यादा 2600 है, कम है मेरे बच्चे 2580। कुल मिला के आपका यहाँ 20 रुपए ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है। मैंने माना कितना है, 900 रुपए माना है, उससे टोटल योगफल 20 रुपए ज्यादा है। तो ये 20 रुपए कितने लोगों में बटेगा, आप देखिए कितना है टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी, 10 और 20 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और मेरे बच्चे 20 कितना हो गया, 80 और 20 100, 100 लोगों में बटेगा। तो मेरे बच्चे यानी कि हो जाएगा 900, 900.2 आएगा, कितना आएगा 900.2 आ जाएगा आपका, 900.2 आएगा। ज्योमेट्री सेकंड डिग्री है, ठीक है, मैं देख लूंगा मेरे बच्चे, देख लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो कितना आएगा 900, कितना आएगा 900, गड़बड़ हो गया क्या, ज्यादा है इनके पास में, एक बार और देख लेंगे यहाँ कितना कम है या ज्यादा। देखिए 26 हो रहा है, देखो 700 ही हो गया, यहाँ 1120, 7 और 11 आपका 1920 हो गया, 1920 के बाद में ये आपका 26, 1960, 2660 हो रहा है मेरे भाई, कितना हो रहा है 2660, गड़बड़ हो गया, 2660 हो रहा है, 2660, 2660 हो रहा है, 2660 हो गया। यहाँ 400 8 4 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, गड़बड़ कर दिया क्या, 800 और 4 1200, 12 और 5 1700 कम है, ज्यादा है, 1700 ज्यादा है, 1700 ज्यादा है। और मेरे बच्चे कितना है 2660 कम है, कुल मिला के 300 और 6 960 की कमी हो रही है, 960 का कम हो रहा है। अगर 960 कम हो रहा है तो मेरे बच्चे 900 में से हम करेंगे 960 कितने लोगों में बांटेंगे, कितने लोग थे अभी 100 लोग थे, तो 9.6 कम कर देंगे। अगर 9.6 कम कर देंगे यानी मेरे बच्चे इसमें से 9.6 कर देंगे, 900 में से कम, 900 में से 9.6 कम कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 880, 9.6 आ रहा है 880, 890, 890.4 आएगा, 890 पॉइंट कितना आएगा 4, 890.4 आएगा समथिंग, 890.4 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे 100, दो जगह गलत है, दो जगह गलत है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, देखो 700, यहाँ 900 से 700, 100 कम है, 700 हो गया। यहाँ मेरे बच्चे कितना है 80 कम है, 14 8 112 1120 कम हो गया। 860 में कितना कम है आपके 40, 19 29 76, 760 कम है। यहाँ मेरे बच्चे 80 ज्यादा है, ये कहाँ चला गया, ये तो लिया ही नहीं मैंने। यहाँ मेरे बच्चे 20 ज्यादा है, 20 गुना 20 400 हो गया। यहाँ मेरे भाई आपका 80 ज्यादा, 80 गुना 10 800 हो गया। 1000 है, 100 ज्यादा, 100 गुना 5 500, जोड़ो एक बार 7 और 11, 11 और 7 कितना है, ये देखो भाई 11 और 7 1820, 1820, 18 और 7 2520, 2580, ये हो रहा है 2580, 2580 हो रहा है। 4 8 4 12 और 5 कितना है, 12 और 5 12 5 17, 17 आपका ये है, 1700 ज्यादा है। कुल मिला के आप कहेंगे जीरो, यहाँ आप जाएंगे तो 8 तक जाना पड़ेगा, 7 से 15 8 तक जाना पड़ेगा। 1 से 1 आपका मेरे बच्चे कितना है 880 ज्यादा है। अब 880 आपको क्या करना है, कम करना है। 880 कम है तो 880 डिवाइड बाई 100, ये आप कहेंगे -8.8 कम कर देंगे तो आप कहेंगे यानी कितना हो जाएगा 891.2 आएगा, 891.2 आएगा, ये फॉर अपना आंसर 891.2 आएगा, कितना आएगा 891.2 आएगा। सभी का समझ में आया, देख लो भाई, बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से देख लो, मस्त सवाल है, ठीक है। चलिए भाई आंसर आपके सामने आ गया है, फटाफट से देख लेंगे सभी बच्चे। ये आंसर आपका आ गया 891.2 आया, कुछ नहीं डेविएशन के माध्यम से हमें करना था, कैलकुलेशन और कुछ नहीं, ठीक है। एक दो सवाल और कराऊंगा, मजा आएगा, देखो एक दो सवाल और कराऊंगा, मजा आ जाएगा। जैसे ये वाला सवाल है, ये वाला बाद में करेंगे, इंटरवल वाले भी करेंगे, पहले बिना इंटरवल वाले करेंगे। चलिए जैसे कि यहाँ है ये वाला सवाल है, इसका आपको माध्य बताना है, इसका क्या बताना है माध्य। तो आप कहेंगे अंक कितने, 10 अंक यहाँ मिलते हैं, अंक कितने देखो यहाँ 10 अंक मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 50 70 90, विद्यार्थियों की संख्या 17 28 32, तो मैंने कहा बीच में मान लो, औसत बीच में मान लो, माना कि औसत कितना है मेरे बच्चे 50, औसत कितना है 50 है। अब देखो 50 से कितना कम है 40, एक आदमी का 40 कम है तो आप कहेंगे 17 आदमी का 17 चौका 68, यानी कितना कम हो जाएगा। आप या करो तो कुल योग बटे कुल संख्या से कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे कर सकते हो। देखो अगर कुल योग बटे कुल संख्या से करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। एक तरीका होता है माध्य निकालने का ऐसे सवालों में, ये x है ये f है, हमें f इंटू x निकालना है। अब fx क्या होता है, ये हमें f इंटू x निकालना है। fx और मान माध्य क्या होता है, माध्य मेरे बच्चे क्या होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा का मतलब fx का सभी का योगफल सिग्मा f, यानी इन सब का योगफल बटे इन सब का योगफल। तो आप कहेंगे सर गुना करके योगफल निकालो, तो गुना करके योगफल निकालेंगे, देखो 17 हम 170 होगा, यहाँ 28 आप कहेंगे 3 8 24, यानी मेरे बच्चे आप कहेंगे 3 8 24, 3 दूनी 6 6 और 2 कितना है 6 और 2 8 84 28 है ना। तो मेरे बच्चे 840 32 से करेंगे तो 116 हो जाएगा, 32 से 16 हो जाएगा, 32 से कितना आ जाएगा 1600, 70 0 7 चौक 28 8 7 दूनी 14 और 2 कितना है 16 1680, या 19 में 171 171, यानी कितना हो रहा है 19 में 171 171 यानी 1710। कुल योग बटे कुल संख्या कर दो एक बार फिर से देखें, 170 3 8 24 3 दूनी 6 6 और 2 8 840, ये 1600 27 7 चौक 28 7 दूनी 14 14 2 16 19 में 171, जोड़ दें सबको तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 का 0 आएगा। 1 और 8 9 9 और 4 13 9 और 4 कितना है 9 और 4 13 13 और 7 20 हासिल कर दो, 7 2 9 9 और 6 9 7 2 9 9 और 6 आपका कितना होगा 9 और 6 15 15 और 6 15 प्लस 6 31 31 प्लस 8 31 प्लस 8 आप कहेंगे 31 39 39 और 1 40 40 का 0 4 आ गया, 4 और 1 5 5 और 1 6 6 का मतलब 6000 आ गया, कुल 6000 हो गया। कुल यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है 28 32 कितना हो गया 50 50 ही हो गया, 50 और 20 70 70 और मेरे बच्चे 300 और 110 110 यहाँ हो रहा है। फिर से देख लेंगे कितना हो रहा है, देखो यहाँ 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 8 और 1 9 90 हो गया, 8 7 15 15 और मेरे बच्चे 15 2 आपका 17 17 और 4 आपका कितना हो गया 17 4 31, हाँ भाई 17 और उसके बाद 4 21 21 और 9 कितना 30, तो 110 हो गया। 0 से 0 खत्म हो गया, 11 से काटेंगे 11 5 55 11 5 55 11 5 55 फिर कितना हो जाएगा 11 44, यानी आप कहेंगे 11 44 11 5 55 11 44 54 पॉइंट कितना आएगा 54 पॉइंट आपका कुछ आ रहा है। यहाँ कितना है 52.4, एक बार फिर से कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है। हाँ भाई सर 40 की जगह 30 है, कहाँ पर 40 की जगह 30 है, कहाँ 40 की जगह 30 है, कौन से में 40 की जगह 30 है, यहाँ 40 की जगह 30 है, 3 8 24 कहाँ पर 40 की जगह 30 है। एक बार फिर से कैलकुलेशन को एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मैंने क्या कहा fx 170 हो गया 170 हो गया, 3 8 24 0 3 8 24 का 4 3 दूनी 6 6 और 2 कितना है 8 840, 0 का 0 3 5 दूनी 10 5 3 15 और 1 कितना हो गया 1600, यहाँ करेंगे 0 का 0 7 चौक 28 का 8 7 दूनी 14 14 2 कितना है 16 1680, 19 में कितना है 171 यानी 1710। अब देखो मेरे बच्चे फिर आपसे एक बार करेंगे, यानी मेरे बच्चे 10 और आपका 80 10 और 80 कितना 90 90 और 40 कितना हो गया 130 90 40 कितना हो गया 130 130 और 70 कितना हो गया 200, यानी 200 अलग से रख दो। अब 200 अलग से रख दिया, अब यहाँ कितना है 1700 ये 1700 ये 1600, तो 16 32 और 3300 हो गया, 3300 के बाद में आप कहेंगे 3300 और ये आपका 1600 होगा, 3300 फिर 4300 और 6 कितना हो गया 3900 3900 प्लस
8 करेंगे, 39 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 4700, 4700 और ये कितना है 4800, 4800 ये है 4800 और उसके बाद 200 है, 48 और 200 यानी 5000 हो गया, 5000। अब 5000 हो गया मेरे भाई 5000 और इसमें डिवाइड किसका करना है 110 का, 110 का डिवाइड करना है, फिर कितना आएगा यहाँ 0 से 0 खत्म होगा, 11 से काटेंगे, 11 चौक 44 आ जाएगा। कहाँ गड़बड़ी हो रही है भाई, योगफल में हो रही है क्या 40 के? हाँ भाई मेरे बच्चे एक बार फिर से देखो, यहाँ अगर मैं ऐड करता हूँ 10 और 20 आपका कितना है, यहाँ आप करेंगे 10 और 20 कितना है, 10 और 80 90, 90 और 40 130 और 70 200, 200 का मतलब 2 जीरो हासिल का 2 बचा, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 6 आपका कितना होगा 15 प्लस 6 आपका 21, 15 प्लस 6 21, 21 और 8 कितना होगा 21 29, 21 प्लस 8 29, 29 और कितना होगा 30, 30 का मतलब 3 हो गया। उसके बाद में हासिल का कितना 30 का मतलब 0, हासिल का 3, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 का मतलब कितना होगा 6, 6 का मतलब 6000, ये तो 6000 आ रहा है। और यहाँ अगर बात करेंगे कितना है 9 और 4 13, 13 और 2 कितना है 13 और 2 15, 15 और 8 कितना हो गया 15 23, 23 और 7 कितना हो गया 23 प्लस 7, 23 प्लस 7 कितना हो गया 30 हो गया। अब हासिल का 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 120 है यार, ये कितना 120 है गलती हो रही है 12 50 50 आ गया। देखो इसलिए माइंड को दिमाग में रखना पड़ेगा, दिमाग को अपने हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी गलती की वजह से सवाल गड़बड़ हो जाएगा। हम क्या देख रहे थे 110 काउंट कर रहे थे, 110 काउंट कर रहे थे, हाँ बिल्कुल। इतनी देर से तुम कहाँ थे, बोल नहीं सकते थे, नशे में थे क्या, भांग भांग पी रखी थी क्या? हाँ 20 पूरा सवाल दोबारा करवा दिया तुमने, हाँ उधर देखा ही नहीं। तो ये क्या है 120 आ रहा है, 12 50 1 सेकंड में आप कर सकते हैं, इसलिए दिमाग को खोल के रखो। बाकी का मिलेंगे कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है, ख्याल रखा करो, लव यू, जय हिंद जय भारत।